खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। रीट उत्सव से होते हुए लीग के मातम तक का सफर तय कर चुकी है। भजनलाल के पाखंड, बत्तीलाल की करप्शन, अमृतलाल के जहर और जारोली के बर्खास्तगी से आगे बढ़ते हुए रीट लेवल 2 का पेपर रद्द हो चुका है, साथ ही पद बढ़ चुके हैं। मुख्यमंत्री का मास्टर स्ट्रोक क्या बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करते हुए विपक्ष को निशब्द कर पाएगा? क्या रीट के दाग को धोने का सबसे अच्छा तरीका परीक्षा को रद्द करना ही था? मांग बेरोजगारों की तरफ से लगातार यही की जा रही थी कि परीक्षा को रद्द किया जाए, पदों को बढ़ाया जाए, कठोर कानून लाया जाए। परीक्षा के रद्द होने और पद बढ़ने के बाद नजर कठोर कानून की तरफ है, लेकिन बीजेपी कहती है कि जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। बेरोजगार नेता कहते हैं कि जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने विधायकों की बैठक में साफ साफ कहा, जो मांगा वो दिया है और जो आगे भी मांगोगे वो भी दूंगा। लेकिन जनता को यह बताने की जिम्मेदारी आपकी है कि क्या काम किए गए हैं। बीजेपी बिना कुछ करे जनता के बीच में प्रोपेगेंडा फैलाती है और हम काम करके भी जनता को बता नहीं पाते। आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या मुख्यमंत्री का मास्टर स्ट्रोक बेरोजगारों के लिए राहत और विपक्ष के लिए अचूक वार की तरह है। एड 2 का एग्जाम जो है उसको निरस्त कर देंगे। 62,000 भर्ती हो जाएगी, 62,000 भर्ती। इसको रोकने के लिए वही कड़ा कानून लेके आएंगे। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने एसओजी को जांच दी, निष्पक्ष जांच करवाई। बात तो प्रारंभ होगी। सब परीक्षाओं के अंदर कहीं न कहीं घालमेल हुआ है। हम जो कहते थे कि रीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है, मिलीभगत हुई है, वो राजस्थान सरकार के कैबिनेट के फैसले के बाद से तो जिलों पर किसी भी बात का मुद्दा नहीं बना पाए और सरकार गिराने का षड्यंत्र किया, वो औंधे मुंह गिरे। मई में रीट 2021 की परीक्षा होनी है, लेकिन अब मुमकिन यह है कि 1 महीने देरी से ये हो सकती है। लेकिन क्या यह फैसला देर आए दुरुस्त आए के जैसा है या फिर दुर्घटना से देरी भली के जैसा? क्योंकि मामला लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा था और जल्दबाजी सपनों को तोड़ सकती थी। तो क्या यह मास्टर स्ट्रोक है? ये इसलिए क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोविंद डोटासरा को भी साथ में बैठाया गया, जिन पर लगातार हमले हो रहे थे। उन्होंने भी मीडिया के सामने कहा कि उनके परिवार से 13 लोगों ने रीट का पेपर दिया, लेकिन सभी फेल हो गए, एक भी पास नहीं। अगर कोई उनकी संलिप्तता को साबित कर देगा तो वो हमेशा के लिए राजनीति छोड़ देंगे। क्या यह प्रेस कॉन्फ्रेंस और विधायकों को सीख गहलोत के मास्टर स्ट्रोक है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी, कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी, युवा हल्ला बोल के प्रदेश अध्यक्ष ईरा बोस जी, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर और वरिष्ठ संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सवाल सबसे पहले बीडी कल्ला जी आपसे, सरकार ने लेवल 2 को रद्द किया है और पदों की संख्या भी बढ़ाई है। इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? देर आए दुरुस्त आए या दुर्घटना से देरी भली? देखिए, रीट की जो परीक्षा हुई थी उसमें L1 में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई, ना कोई पेपर से संबंधित कोई मामला हुआ। तो इसलिए L1 में जो 15,000 पद रिक्त हैं उनको भरने के लिए L1 की जो परीक्षा ली गई है उनके से उनकी भर्ती कर दी जाएगी। जहाँ तक L2 के 16,000 जो पद थे, इसके बारे में पेपर आउट होने की शिकायत आई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसओजी के माध्यम से उसकी निष्पक्ष जांच कराई। पता लगा कुछ लोगों को ये पेपर आउट हुआ है। इस कारण से लोगों ने मांग की थी कि रीट की परीक्षा को निरस्त किया जाए जी। तो इसकी सब गुणावगुण पर विचार करते हुए आज कैबिनेट में ये मामला चर्चित हुआ और चर्चा के बाद ये राय बनी कि L2 के पेपर को निरस्त किया जाए। फिर ये भी मांग थी कि रीट में 20,000 पदों को बढ़ाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी एक तरीके से विश्वसनीयता के साथ में माननीय हमारे जितने भी मंत्रीगण हैं उनकी राय से, शिक्षा विभाग और वित्त विभाग की राय से
अगली रीट की परीक्षा में लगभग 30,000 पद बढ़ाकर, यानी टोटल अभी 31,000 थे पद, 15 और 16, उसको लगभग 60,000 कुल पद करके और L2 की परीक्षा जो है बहुत शीघ्र कराने के बारे में आश्वस्त किया है। तो आने वाले वक्त में L2 की परीक्षा सर, लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि लेवल 1 का पेपर लीक नहीं हुआ है, तो सवाल मेरा दरअसल ये है कि क्या सरकार पूरे तरीके से आश्वस्त कर सकती है कि लेवल 1 का पेपर लीक नहीं हुआ है? ये कंफर्म है सर, ये तय मान लिया जाए? एसओबी से कोई ऐसा एसओजी से सबूत नहीं जिसमें ये आधार हो कि L1 का पेपर लीक हुआ हो? सरकार ने तो ये परीक्षा भी पारदर्शिता के कारण से करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन आप जानते हैं कि जैसे यूपी में, महाराष्ट्र में, सब जगह पेपर आउट करने की गैंग्स बन गई हैं, वो इस प्रकार का काम करती रहती है। इस पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कानून की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के माध्यम से एक टीम गठित की है। यह टीम निश्चित रूप से अपनी रिपोर्ट जो देगी उसमें कानून में आवश्यक उपबंध करने के लिए जो जो सुझाव देगी उसके अनुसार कड़े कानून बनाने का प्रावधान किया जाएगा। इंतजार तो हम कर रहे हैं कि कड़ा कानून बनाया जाए, विधानसभा में उसको लाया जाए। लेकिन ईरा, क्योंकि बेरोजगार इस भर्ती को उत्सव की तरह देख रहे थे, सरकार भी उत्सव की तरह देख रही थी, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि L2 का पेपर रद्द हो जाना, पदों में बढ़ोतरी हो जाना, और मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि इस विधानसभा में कठोर कानून लेकर आएंगे, इससे ज्यादा कुछ चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी। मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 62,000 की जो नई भर्ती की घोषणा की है और L2 का जो निरस्त किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद ही साथ में एसओजी के अशोक राठौर जी को भी देना चाहता हूँ। उन्होंने इस बार जो जांच करी है वो बहुत अच्छे तरीके से करी है जी। और मैं यही कह रहा हूँ कि बार बार आज 4 महीने से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज सुबह हमने 7 तारीख की घोषणा करी थी कि हम आंदोलन करेंगे। हमें सुबह आंदोलन करने से पहले ही पुलिस उठा के ले जाती है और बगरू में जाकर के छोड़ देती है। ये कहाँ का न्याय? हम लोग बेरोजगारों के प्रतिनिधि करते हैं, हम लोग सारे संगठन एक ही मंच पे आ गए हैं। हम लोग मांग ये कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सर, ये तो 2 बार हो गई। आप खुद अभी 1 मिनट पहले ही कह रहे हैं कि एसओजी बेहतरीन जांच कर रही है। एसओजी बेहतरीन जांच कर रही है, तो सीबीआई की मांग क्यों? सीबीआई जांच की मांग इसलिए है कि इनसे अभी तक L2 का है, L1 के अंदर भी हुआ है धांधली। आपके पास कोई सबूत है सर? क्योंकि एसओजी के पास तो नहीं है। सबूत हमारे पास में नहीं है, लेकिन हमारे पास में बच्चों के कॉल आ रहे हैं बार बार। L1 के अंदर भी कहीं न कहीं हुई है। आप अभी तक सीबीआई जांच की मांग, हम लगातार इस मुद्दे पे हम अड़े रहेंगे। तो कहिए कि एसओजी बेहतर जांच नहीं कर रही है, दबाव में जांच कर रही है। लाइब्रेरियन भर्ती के अंदर जब जालोर में पूरी टीम गई थी, उसके बाद में जब एसओजी लगातार अच्छा काम किया है, रीट के अंदर अच्छा काम किया है। मैं अशोक राठौर जी को पर्सनली मिलकर के ज्ञापन दे के आया था, अच्छा काम किया है, लेकिन इतना अच्छा नहीं किया है जिसके अंदर L1 और L2 ऐसे थोड़ी ना होता है सर, फिर भरोसा रखना पड़ता है। वापस मैं आपके पास आऊंगा। वही है रामलाल जी, सर मांगे तो पूरी हो गई, अब बीजेपी कह रही है सीबीआई की जांच होनी चाहिए। क्या इसको सिर्फ राजनीतिक फुटबॉल समझ लिया जाए कि चलिए इधर से गोल नहीं हुआ तो इधर से गोल करने की कोशिश करते हैं? सर, आपके ऑडियो में दिक्कत है और इसमें फर्स्ट इंडिया का कोई हाथ नहीं है सर, चेक कराते हैं वापस। लेकिन आरसी चौधरी जी, क्या देर आए दुरुस्त आए इसको हम कहें, या दुर्घटना से देरी भली? क्योंकि मुख्यमंत्री का मुझे वो बयान याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 मिनट लगते हैं पेपर को रद्द करने में, लेकिन ये लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। क्या उस भविष्य के सवाल के जवाब में ही आज इसको रद्द किया गया है? विजेंद्र जी, निश्चित रूप से रीट लेवल 2 में जो 16,500 अभ्यर्थी जिनका चयन होना था, लाखों अभ्यर्थियों ने जो परीक्षाएं दी थी, उसके अंदर जो मेहनतकश जो लोग थे जिन्होंने एक एक दिन काउंट करके जो निकाला था, समय पे जो भर्ती हो पाए, उसके लिए उसके जो प्रयास थे, निश्चित रूप से उनके लिए ये निराशाजनक और हम सबके लिए दुखद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से ये जो रास्ता अख्तियार किया, भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं ने अलग अलग जगह पे बच्चों के पीठ के पीछे छुप के जिस प्रकार से राजनीतिक स्टंट करने का जो प्रयास किया, वो निश्चित रूप से बेहद दुखद है। लेकिन राजस्थान की सरकार जानती है कि इस संवेदनशीलता के साथ में
हम जल्दी से अगर हम इस जांच को कहीं दूसरी जगह दे देंगे तो वहां पे जो राजस्थान के युवा है उनका भविष्य अधर में लटक जाएगा। इससे पहले भी चाहे राजगढ़ के अंदर सीआई की सुसाइड का केस हो जिसमें हमारे कांग्रेस के नेता का जिक्र किया गया कि वो संलिप्त हैं, चाहे बाड़मेर के अंदर हो, तमाम सब चीजें हैं, उसके बाद में जांच आगे नहीं बढ़ी। भारतीय जनता पार्टी कहीं पे भी युवाओं को मॉडल के तौर पे कहीं पे भी पेश नहीं कर पा रही। केंद्र की सरकार ने एनटीए का गठन किया, उसमें भी पेपर लीक हुए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आज भी ये प्रश्न है कि 16,500 ये पद और 30,000 और 46,500 पदों की भर्तियां जून तक की जाएगी। 6 महीने डिले हो सकता है, लेकिन आज भी 1% खड़ा है, आज भी 1% चुनौती है कि क्या आगे आने वाली परीक्षाओं में फिर पेपर लीक नहीं होंगे। इसके लिए जरूरी है कि एक सख्त कानून हो जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने की, और ये राजस्थान की पहली सरकार है जिसने आज 42 सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको बर्खास्त और निलंबित किया, 38 से ज्यादा है वो गिरफ्तार है, और एसओजी अपना काम लगातार करती रहेगी और उस अंतिम व्यक्ति और सशक्त व्यक्ति तक पहुंच के उसके गले पे हाथ डालेगी। आज एक और सवाल खड़ा हुआ आरसी चौधरी जी, क्योंकि जब इस पेपर को रद्द किया गया उसके साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो जानकारी एसओजी की तरफ से मिली है लगभग 350 के आसपास बच्चे होंगे जिन तक ये पेपर पहुंचा होगा। तो मेरा सवाल यह कि अगर सिर्फ आंकड़ा 350 का था तो उनको ट्रैक किया जाता, ट्रेस किया जाता, उनको गिरफ्तार किया जाता। उनकी वजह से 16,000 बच्चे जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर पेपर को आउट किया, पेपर को क्रैक किया, क्या उनके साथ ये नाइंसाफी नहीं? विजेंद्र जी, आपका प्रश्न बेहद वाजिब है। 300 लोगों की सजा, और एक भी अगर सही व्यक्ति है, एक भी ईमानदार व्यक्ति है, अगर उसको सजा मिलती है निश्चित रूप से दुखद है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दुख के साथ में इस बात को स्वीकार किया और कहा कि राजस्थान की इमेज को लेकर जिस प्रकार से जो विपक्ष कर रहा है, लगातार कर रहा है, और बच्चों की जो परीक्षा के साथ में जो निर्णय के साथ में उन्हें राजस्थान के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका दी जा सके, उसमें जितना देर होगी वो राजस्थान का नुकसान होगा। इसलिए राजस्थान के हित में उन्होंने ये निर्णय लिया ताकि सामूहिक रूप से हम करा पाए। एसओजी अपना काम लगातार जारी रखेगी। परीक्षाएं निरस्त होने के बावजूद भी जिन जिन तक पहुंचा, जितने बड़े लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात की फिर पुनरावृत्ति की है कि आदमी कितना ही बड़ा हो, जो इस गिरोह के अंदर शामिल है उसको सजा मिलेगी। ठीक है, लेकिन आपने एक सवाल खड़ा हुआ पारदर्शिता को लेकर, दोबारा एग्जाम होगा, पारदर्शिता से क्या कराने की सरकार गारंटी ले पाएगी? बेडी कल्ला जी, सर ये सवाल बहुत गंभीर है, क्योंकि जिन्होंने परीक्षा को क्रैक किया है और जो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि उन्होंने तो रीट सफलता से अपनी मेहनत से हासिल कर ली है, वो नौकरी हासिल कर लेंगे, अब उनको दोबारा पेपर कराना है। सवाल यह कि क्या दोबारा परीक्षा को पारदर्शी तरीके से कराने की सरकार गारंटी दे पाएगी छात्रों को? देखिए, जो लोग होशियार हैं और जो लोग मेरिट पे आते हैं वो तो उनको केवल कुछ महीनों का इंतजार करने की जरूरत है, वो तो फिर सेलेक्ट होंगे, उसमें उनको कोई रोक नहीं सकता। मेरिट जिनके पास है, जिनके पास पढ़ाई है, निश्चित रूप से समय लगेगा, लेकिन इसके लिए आप जानते हैं कि सारे लाखों लोग जो बैठे थे उनके सामने सरकार की विश्वसनीयता सिद्ध होगी कि सरकार ने कोई पक्षपात नहीं किया और सरकार ने मेरिट के आधार पर फैसला लिया है। पद 20,000 बढ़ाने की बात कर रहे थे, उसकी जगह जो पहले 31,000 पद थे उनको बढ़ाकर टोटल 60,000 पद कर दिए हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत पारदर्शिता और बहुत सदास्यता दिखाई है, रीट के पद भी बढ़ा दिए, और चूंकि L2 का पेपर कुछ लोगों में लीक हो गया था, इसको देखते हुए उन्होंने L2 की परीक्षा को रद्द कर दिया ताकि आने वाले वक्त में L2 की परीक्षाएं पारदर्शिता पूर्ण। ठीक है सर, उम्मीद तो यही करते हैं कि पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो और दोबारा इस तरीके के सवाल कम से कम बच्चों के भविष्य पर खड़े ना हो। रामलाल जी, आवाज आ रही है सर आपके पास? मेरी सवाल यह है कि क्या अब बीजेपी इस मांग पर अड़ जाएगी कि सीबीआई से जांच कराई जाए? अगर वो जांच नहीं होगी इसका मतलब यह कि सरकार इसमें निष्पक्ष नहीं है। देखिए विजेंद्र जी, मुद्दा इस बात से शुरू होता है कि जब रिट की परीक्षा हुई थी उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सरकार ईमानदारी से परीक्षा कराने में नाकाम साबित हुई है। अब उस समय तत्कालीन समय के अंदर सरकार की तरफ से मंत्रियों के स्टेटमेंट ये आ रहे थे कि हमने एक ऐसा उत्सव तय बनाया है कि इतिहास के पन्नों के अंदर ये अमिट साहब के रूप में माना जाएगा। और जिस तरीके से सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई धांधली नहीं हुई, कोई मुन्ना भाई गिरफ्तार नहीं हुआ, किसी के साथ अहित नहीं हुआ। जब एसओजी ने जांच शुरू की, उसके बाद में चीजें एक के बाद एक खुलती गई, तो आज भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये पेपर मात्र 35-38 लोगों की गिरफ्तारी से तीसरी होने वाला नहीं है। कम से कम 5 से 10 हजार लोगों तक ये पेपर पहुंचा है। क्या एसओजी उन 5 से 10 हजार लोगों तक पहुंच पाएगी? आज की इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले समय के अंदर जो भी अन्य परीक्षाएं होगी वो ईमानदारी के साथ होगी और बेशक उन परीक्षाओं के अंदर कोई धांधली नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राजस्थान के अंदर एक ऐसी नजीर मुख्यमंत्री और सरकार पेश करे कि किसी की हिम्मत नहीं हो
कि पेपर के अंदर धांधली करे, पेपर लीक करने की नहीं, कोशिश नजीर करे, क्या चाहते हैं? कानून भी लेकर आए और कानून के साथ साथ सीबीआई से जांच हो। जिन्होंने बच्चों के नहीं, ये गारंटी कौन देगा कि सीबीआई से जांच कराने के बाद पेपर पूरे तरीके से निष्पक्ष होंगे? ये तो गारंटी कोई कभी भी नहीं दे पाएगा सर। वापस मैं आपके पास आऊंगा। जारोली जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष था, अदिति, इस मामले पर क्या आपको लग रहा है कि सरकार के पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था बच्चों के गुस्से को शांत करने के लिए, और विपक्ष जिस तरीके से लगातार हमलावर हो रहा था उसको एक कदम पीछे लाने के लिए? क्या ये मास्टर स्ट्रोक कहें? विजेंद्र, देखिए, विपक्ष अपना काम कर रहा था, लेकिन चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों किसी भी राज्य की, उनके मैनिफेस्टो में जब वो चुनाव में जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि हम रोजगार और युवाओं की शिक्षा पर खास तौर पर ध्यान देंगे। ये एक बहुत बड़ा एजेंडा होता है, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर सरकार का होता है। अब बात आती है राजस्थान की। पहला, मैं रामलाल जी का जवाब दूंगी। मैं यहां पर किसी भी पार्टी की तरफ नहीं हूं, लेकिन जब पहले केंद्र में या किसी और राज्य में जब पेपर लीक हुए थे तो क्या किसी ने गारंटी दी थी कि दोबारा नहीं होंगे? पहली बात। यहां पर अगर हम देखें, राजनीति तो किसी भी विषय पे कर सकते हैं और करते आए हैं और यही राजनीति का पार्ट है, लेकिन मुद्दा यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस अगर वास्तविकता में चिंतित हैं कि जो युवा हैं उनकी पढ़ाई, उनके रोजगार और रीट की परीक्षा से जो उत्साह हुआ था वो बरकरार रहे, तो दोनों को ही एक तरफ ये सोचना होगा कि अब कैसे ठीक किया जा सकता है। देखिए, सरकार से गलती हुई, सरकार ने आज जो ऐलान किया वो कम से कम जो वो नुकसान सरकार भुगत रही थी, जो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह राजस्थान की किरकिरी हो रही थी उसको, और जो अब विधानसभा में बजट सेशन में जो होता हंगामा, उससे पहले उन्होंने अपना कोशिश की कि रायता जो फैला हुआ है उसे समेट लें। अगर भारतीय जनता पार्टी बेहतर अपोजिशन रोल निभाने में और भी कुछ चाहती है, उसको डाउट है, तो उनको सवाल करना चाहिए कि 10,000 लोगों तक पहुंचे अगर ज्यादा से ज्यादा पेपर लीक हुआ है। लेकिन सरकार ने का जो आज कदम था वो युवाओं के माध्यम से, क्योंकि हम उन सभी लोगों से बात और मिलकर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चाहे 100% नहीं लेकिन 40% ये सेटिस्फाई हुए हैं कि एक तो पद बढ़ा दिए गए हैं, एक L2 की परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन वो बच्चे जो ईमानदारी से पास हुए हैं उन पे प्रश्न चिन्ह है। लेकिन सवाल ये है कि चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो, चाहे इस मामले में केंद्र सरकार का जो भी टेक हो, होना ये चाहिए कि अब युवाओं के साथ जो हुआ है, भाई लीक कराया 50 लोगों ने या 200 लोगों ने, लेकिन बाकी के लोग हैं वो इसकी भरपाई उनका नुकसान ना हो। तो अभी राजनीति छोड़कर दोनों को ही, जो बार बार ये सब अपने जमीन पर उतरेंगे 6 महीने बाद वोट लेने, उस समय जो युवाओं की बात करेंगे तो एक्चुअल में युवाओं की बेहतरी का सोचें और राजनीति ना करें। ठीक है नरेश, क्योंकि मुख्यमंत्री ने फैसला लिया, जाहिर है उनके ऊपर बहुत भविष्य को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर वो जिस तरीके से संजीदा रहते हैं, वो एक बड़ा प्रेशर होगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जहन में उस वक्त क्या चल रहा होगा? वो 17,000 के आसपास बच्चे जिन्होंने पास किया है अपनी मेहनत के दम पर, उनको देखा जा रहा होगा, या वो लाखों बच्चे जो फेल हुए हैं इस परीक्षा में और उनके जहन में लगातार ये होगा कि वो फेल इसलिए हुआ क्योंकि पेपर लीक हो गया? बड़ा मुश्किल फैसला था ये। परीक्षा हुए 5 महीने हो गए और अब ये फैसला करना बड़ा मुश्किल फैसला था। और जैसा अभी आपने खुद कहा और मुख्यमंत्री का बयान था कि रद्द तो 2 मिनट में की जा सकती है, लेकिन इस रद्द करने के फैसले को लेके कितना समय लेना पड़ा, कितनी परिस्थितियां झेलनी पड़ी, आप देख सकते हैं। तमाम चीज़ें हैं, सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। उनका भी ध्यान रखा गया है कि पेपर जब लीक हो गया तो जो लोग वंचित हुए उसके कारण से, चाहे 300 लोग ही वंचित हुए, 300 फर्जी लोग आ गए पेपर लीक के बाद, तो उनका जो अधिकार छीना उसका क्या होगा। चिंता इस बात को लेकर भी थी कि जो ईमानदारी से पास हुए उनको फिर से एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, उनका क्या होगा। लेकिन जिस तरह से चिंता इस बात को लेकर भी हुई कि जो सरकार की किरकिरी हो रही है, और जैसा अभी अदिति ने कहा कि विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है 2 दिन बाद और हंगामा रीट पे होना था, और जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था, सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सोशल मीडिया पे जिस तरह से लगातार ये मुद्दा चल रहा था, तो ऐसे में कभी न कभी ये फैसला लेना था। जितना देर करते उतनी ही ज़्यादा परेशानी सरकार के सामने आ सकती थी, क्योंकि अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि परीक्षा हो भी गई और सरकार को जो क्रेडिट मिला था वो क्रेडिट नहीं सा मिल रहा था, और ये स्थिति ऐसी आ गई थी कि हर कोई अब इस परीक्षा को लेकर सवाल उठा रहा था। तो ऐसे में जब ऐसी नाजुक स्थिति होती है तो कड़े फैसले लेने होते हैं। मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि ये फैसला मैंने मन से नहीं लिया और ना मैं लेना चाहता था, लेकिन चूंकि
सभी इस तरह की जब स्थितियां होती है तो कभी न कभी विजेंद्र ये फैसला लेने ही होते हैं। तो आज वो फैसला लेना पड़ा। हालांकि इससे देखिए उन युवाओं को नुकसान हुआ है जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा पास की है, लंबा इंतजार करके, क्योंकि कई बार ये परीक्षा पहले भी पोस्टपोन्ड हुई थी। ये परीक्षा उन्होंने पास की, मेहनत के लिए पैसे खर्च किए, कोचिंग में गए होंगे, तो ये उन लोगों के साथ भी काफ़ी कह सकते हैं उनके साथ अन्याय सा हुआ है। लेकिन जब अगर परीक्षा पे सवाल उठ जाता है, जब कड़ी से कड़ी जुड़ के ये सामने आता है कि कई लोगों तक पेपर पहुंचा है, कई लोग इसमें शामिल है, बर्खास्तगी तक की नौबत आती है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितने लोग बर्खास्त हुए, सरकार ने खुद आंकड़ा पेश किया है। इसका मतलब गड़बड़ तो हुई है, और जब गड़बड़ हुई है तो उसको सुधारने के लिए कोई न कोई ऐसे फैसले लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि सवाल यही है कि क्या इस फैसले के साथ ही ये विवाद खत्म हो गया या इस फैसले के साथ एक नए विवाद ने जन्म लिया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द आपका स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं कि रीट को लेकर जो मुख्यमंत्री ने फैसले किया और उसके अलावा जिस तरीके से विधायकों को एक नया पाठ पढ़ाया गया, क्या वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक है? बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। मिथिलेश जैमिनी जी, राजनीतिक तौर पर आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और इस फैसले में और बेहतर क्या हो सकता था? देखिए विजेंद्र जी, आज सूर्य सप्तमी है और सूर्य सप्तमी के दिन अशोक गहलोत ने कहीं न कहीं अपनी जो वैभव है उसको बढ़ाने के लिए सुबह से शाम तक प्रयास किया। सुबह जब उन्होंने कहा कि 38 महीने की उपलब्धि विधायक नहीं पहुंचा पाए, मात्र 25 विधायक बुकलेट छपा पाए, तो ये जो तमाम जो चीज़ें हैं अशोक गहलोत की 2023 वाली तैयारी, उसमें दोपहर आते आते वो तप गए जब किरोड़ीलाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और किरोड़ीलाल मीणा ने जो आरोप लगाया, जो अशोक गहलोत खुद कह रहे थे, किरोड़ीलाल मीणा को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, प्रदेश भर में आज आरएलपी ने प्रदर्शन किया, उसका भी तमाम जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था, उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए एक बेस्ट डिसीजन जो हो सकता था, क्योंकि सियासत में ये होता है कि आपने एक खड्डा खोद दिया है, छोटा खड्डा है जो आपके घाव कर रहा है, तो उसको भरने के लिए थोड़ी रेत ज़्यादा डाल दीजिए। सियासत का सीधा सीधा फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को काम करते हुए अशोक गहलोत ने जो पद बढ़ाने की मांग थी 20,000 की, जिसे सचिन पायलट ने भी लेटर लिखा था, तमाम एम.आर. राम जी ने भी लेटर लिखा था, तो उसको 30,000 बढ़ा दिया। तो ये इनके पॉलिटिकल माइलेज वाले दोनों डिसीजन रहे। लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि उस गरीब बच्चे का क्या दोष है जिसने 50,000 1 लाख रुपए खर्च करके नौकरी की। दूसरा, इसका सामाजिक संबंधों पर बहुत असर पड़ेगा। जो ही रीट के नतीजे आए, गांव में रिश्ते हो गए, 11 लाख रुपए एक बोलेरो तय हो गई, उनका क्या होगा? उनके बारे में भी सोच लिए, जिनके सामाजिक जीवन में ताना बाना बिखरने वाला, क्योंकि जो ही रीट का फैसला है वो कहेंगे हम अब टीका नहीं देंगे। गांव में सीधा फैसला है, गांव में जो ही मास्टर बनता है उसकी रेट है, पटवारी की रेट है, चाहे आप दहेज के कितने कानून बना दीजिए, आप तक ये हैं कानून, गांव में सीधा फैसला, उसका क्या होगा? दूसरा जो अहम बात है कि जो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनको ये सोचने की जरूरत है कि हम अहम पदों पर जो हमारे राजनीतिक रूप से विचारधारा के समर्थक हैं, उनको पदों पर बैठाने के बजाय योग्यता का चयन क्यों नहीं करते? चाहे तमाम संस्थाएं हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे सिलेक्शन कर्मचारी चयन आयोग हो, चाहे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, चाहे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर हो, ये ऐसा फैसला क्यों करते हो? राजस्थान में 2 वाइस चांसलर की नियुक्तियों को लेकर हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। तमाम जो कवायदें हैं वो ये बताती है कि हमने कहीं न कहीं सियासतदारों ने अपने जो रसूख रखने वालों को, जिनका सियासत में रोज आना जाना है, जिनका नेताओं को चेहरा दिखाना आता है, वो पद ले जाते हैं। और जो वाकई एजुकेटेड लोग हैं, जो वाकई पॉलिसी को समझते हैं, जो एजुकेशन में डेडिकेट है, वो कभी नेताओं के नहीं जाते। आप ये कह रहे हैं जिनके पास पैसा था, पावर थी, वो पेपर लीक करा के अपने पास पेपर ले आए, और जो मेहनत वाले लोग थे उन्होंने मेहनत से पेपर भी क्रैक किया और दोबारा परीक्षा में बैठेंगे। देखिए विजेंद्र जी, ये व्यापम घोटाला जैसा साबित होगा। जैसा मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला था, वैसा ही ये घोटाला साबित होगा। इसकी जांच होगी तो परत दर परत उठेगी, तो कई राज तो हो रही है सर, लेकिन आपने महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया बीडी कल्ला जी। ये सवाल तो वाकई में महत्वपूर्ण है कि जो बच्चे लेवल 2 में अपनी मेहनत से पास हुए हैं, सर वो डिप्रेशन में ना जाए, वो अवसाद में ना जाए, उनका सामाजिक ताना बाना ना बिगड़े, इसको लेकर सरकार क्या कहना चाहेगी? थोड़ी संजीदगी तो उन बच्चों के लिए रखनी पड़ेगी। मंशा रखती हैं, तभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। उसमें एक कुमावत जी हैं, एक व्यास जी हैं जो उसके अध्यक्ष हैं, और इसके साथ साथ डीओपी सेक्रेटरी को मेंबर सेक्रेटरी बनाया है। इसको 1.5 महीने में 45 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा है। जो रिपोर्ट आएगी
और वो जितना सख्त कानून बनाने की हमें सिफारिश करेगी वैसा ही कानून हम विधानसभा में अथवा ये समझिए कि जैसे भी रिपोर्ट आएगी हम बनाकर उसको पारित कर देंगे, ताकि आने वाले समय में नकल करने वाले लोग जो हैं उस कानून लेकिन सर सवाल तो ये है कि जिन्होंने रीट में नकल किया उनके खिलाफ कौन से कानून के तहत कार्रवाई होगी ईरा? क्योंकि कठोर कानून उस दिन से लागू होता है जिस दिन से हस्ताक्षर होकर कानून बन जाता है। विधानसभा में पारित होगा, उसके बाद वो कानून आएगा, कितना ही कठोर कर लीजिए, लेकिन जो इस वक्त के आरोपी हैं वो उसके दायरे में नहीं आएंगे। जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अभी बोला कि हम कठोर कानून की तो लगातार मांग कर रहे हैं। जब रीट का एग्जाम होने से पहले ही हम लोग कह रहे थे कि इसका कठोर कानून हो, गैंगस्टर एक्ट लागू हो, सीसीटीवी कैमरे हो, न जाने क्या क्या, उसके लिए हम बार बार बात कर रहे थे, लेकिन सरकार ने हमारी नहीं सुनी और वो रीट महोत्सव मनाने के लिए व्यस्त थी। मैं सिर्फ कांग्रेस के ऊपर ही नहीं, बीजेपी के ऊपर भी यही कह रहा हूं कि ये लोग सिर्फ 30 साल से इस बेरोजगारों को एक राजनीति का मुद्दा बना करके बैठे हैं। इन बेरोजगारों के साथ में राजनीति करते हैं। आज किरोड़ी लाल जी ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के माध्यम से बार बार जो हाईलाइट किया है मामला, जब शहीद स्मारक पे हम लोग बैठे, हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वो अकेले आए, लेकिन बीजेपी के कोई भी लोग नहीं आए। बीजेपी के लोग वही झंडा लेकर के बार बार इनके साथ में राजनीति कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि इन बेरोजगारों का क्या कसूर है? नहीं, लेकिन विधानसभा घेराव होगा या नहीं होगा? विधानसभा घेराव के लिए हम लोग जब प्लानिंग कर रहे थे उससे पहले हम लोगों को रोक लिया, उससे पहले गिरफ्तार कर लिया। हमारी आवाज को दबाया जा रहा है बार बार। जब सरकार, आप एक तरफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का शुक्रिया, आवाज को सुना गया। नहीं, मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया इसलिए कह रहे हैं कि एक तो हमारी छोटी सी संघर्ष की जीत हुई है, लेकिन हम शांत बैठेंगे नहीं। L2 का जो रद्द करा है उसके बाद में एसओजी के धन्यवाद इसलिए दिया है हम लोगों ने कि एसओजी ने अच्छा काम किया इस बार, जो लाइब्रेरियन के अंदर नहीं किया था, इतना अच्छा काम इसमें किया, इसलिए धन्यवाद दिया था। लेकिन ये जो L1 के अंदर कौन गारंटी लेगा? इसके अंदर जब जारोली जी जाते टाइम ये कह के गए कि राजनीतिक संरक्षण के बिना ये इतने बड़े लेवल में पेपर नहीं लीक हो सकता, तो वो राजनीति संरक्षण वाला हम सामने लाए। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ, ये सीटें आपके ऊपर भी गिरेंगे जब तक ये राजनीति संरक्षण वाला जो नाम ले रहे हैं उनका नाम आप सामने नहीं लाओगे, जब तक आपके ऊपर भी ये सीटें गिरेंगे। रामलाल शर्मा जी, क्या ये सवाल वाकई में खड़ा होता है क्योंकि एक ही जगह पर L1 और L2 के पेपर रखे गए तो वही संरक्षण करने वाले लोग थे। L2 का पेपर लीक हुआ, ये मान लिया गया, L1 को क्लीन चिट दी गई है। क्या बीजेपी इसको भी मुद्दा बनाने वाली है या सोच रही है कि नहीं, एसओजी ने क्लीन चिट दी, इसका मतलब पेपर लीक हुआ ही नहीं? देखिए विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है कि दूध का दूध पानी का पानी हो, चाहे वो लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो। जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने गुनाह किया है, वो जेल के सलाखों के पीछे जाने का काम करे। अब रही बात यह है कि राजस्थान की सरकार कम से कम ये बता दे, एसओजी ये बता दे कि ये पेपर इतने लोगों तक तो पहुंच चुका, हमने जांच कर ली। आप मुझे ये बता दो कि 38-39 लोगों की गिरफ्तारी से इतनी सीरी होगी क्या? परीक्षा के दिन कितने मुन्ना भाइयों को अलग अलग थानों के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार किया? कितने लोग ऐसे थे जो एक व्यक्ति परीक्षार्थी था, उसकी जगह दूसरा व्यक्ति परीक्षा देने के लिए गया था? कई सेंटर ऐसे थे जहां सामूहिक नकल की गई। तो क्या एसओजी वहां तक पहुंचने का काम किया क्या? हम तो ये चाहते हैं कि कानून के दायरे के अंदर कठोर कार्रवाई हो, सीबीआई से जांच हो, और सीबीआई से जांच होगी तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। नहीं तो जो प्रभावशाली लोग हैं, जैसा अभी मेरे मित्र ईरा ने कहा कि जाते जाते जारोली ये कह के कहता राजनीतिक संरक्षण की वजह से पेपर लीक हुआ है, तो कम से कम राजनीतिक संरक्षण किसका था ये स्पष्ट कर दे सरकार, और कम से कम आने वाले समय के अंदर इन बेरोजगार युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं हो। मेहनत और परिश्रम करके, घर के पैसे खर्च करके कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कई साल तक मेहनत करते हैं, फिर अपनी परीक्षा के अंदर अपना नाम अंकित कराते हैं, और उसके बाद रिजल्ट ये होता है शून्य। तो कम से कम राजस्थान की सरकार इन बातों से अलावा एक निर्णय जरूर करे कि भविष्य के अंदर इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। जी ठीक है रामलाल शर्मा जी, क्योंकि आपने सीबीआई जांच की मांग उठाई है, बीडी कल्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीडी कल्ला जी, बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही है, क्या सरकार इसके लिए सोच सकती है या मानकर चले कि एसओजी इस मामले की जांच करेगी अंत तक? देखिए, आज जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र कुमार जी, जिनकी प्रशासनिक लापरवाही के बारे में एसओजी ने हमको लिखा था, जैसे ही हमको वो चिट्ठी मिली हमने उनको तत्काल आज निलंबित कर दिया है, और जो लोग एसओजी की रिपोर्ट के अनुसार दोषी पाए जाएंगे उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, लेकिन जवाब मेरा मिला नहीं कि क्या सीबीआई की तरफ जाया जा सकता है या नहीं। नरेश, इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से
परत खुल रही हैं, मानकर चलें कि एसओजी इस मामले की अंत तक जांच करेगी या वो पड़ाव भी आ सकता है जहां इसको सीबीआई को ट्रांसफर करने की मजबूरी आ जाए? देखिए विजेंद्र, जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तब मैंने उनसे सवाल भी पूछा था कि जांच का क्या होगा। एक फैसला तो कर लिया कि परीक्षा रद्द होगी, लेकिन जांच का क्या होगा? तो उन्होंने बिल्कुल साफ किया कि जांच एसओजी ही करेगी, क्योंकि उसके पीछे उनका एक तर्क ये भी है कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी जो एसओजी है उनकी जांच की तारीफ कर चुके हैं और कह चुके हैं कि जो जांच है वो सही चल रही है। साथ में उन्होंने कारण ये भी बताया था कि सीबीआई की जो जांच होती है उसमें समय लगता है, और जब समय लगता है तो युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार की तरफ जाता है। अभी आपने कुछ उदाहरण दिए थे, कई सीबीआई जांच की सिफारिश राजस्थान में कई मामलों में की हुई है, क्या हुआ उनका? जी अभी तक उनके लिए क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये उसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं। तो मुझे फिलहाल नहीं लगता कि सीबीआई की तरफ प्रदेश सरकार जाएगी, लेकिन देखिए जब सरकार होती है तो फैसले राजनीति को देख के भी लिए जाते हैं। चाहे आज परीक्षा रद्द करने का फैसला हो, इसमें भी कहीं ना कहीं एक राजनीति भी कारण रहा है, और चाहे आगे जांच बदलने का फैसला हो। लेकिन हाँ, ये एक बात जरूर है, अभी मिथिलेश जी ने कहा था कि किरोड़ी लाल मीणा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसके बाद सीएम गहलोत ने रद्द की, ऐसा नहीं है। कैबिनेट की मीटिंग कल तय हो चुकी थी और कल ही हमने बताया था कि ये कैबिनेट सिर्फ इसीलिए बुलाई जा रही है कि इसमें रीट को लेके फैसला होगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री अपना मन बना चुके थे। क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने एक और चीज कही, मुख्यमंत्री ने कही अगर बीजेपी के पास वाकई में इतने सबूत पहले से हैं तो उन्हें आगे लाना चाहिए था, बताना चाहिए था कि परीक्षा में पेपर लीक हो सकता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक आदमी को अगर ये पता है कि अपराध घटने वाला है और वो उसको नहीं बताता, वो भी सामान्य रूप से उतना ही अपराधी है। इसका मतलब क्या निकाला जाए कि क्या अगर कुछ सबूत एसओजी के हाथ ऐसे लगते हैं कि बीजेपी के कुछ नेताओं को पहले से जानकारी थी कि पेपर लीक और उसके बाद होने दिया, तो क्या उनको भी ये एक संदेश दिया गया है कि आप पर भी शिकंजा कसा जा सकता है? देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप है, जाहिर तौर पर राजनीति है, लेकिन ये बात उन्होंने कही कि वो किस गैंग से जुड़े हैं इसका जवाब दें। यानी कि जिन लोगों को पहले से आइडिया था, उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा की तरफ भी इशारा किया कि जिन लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से थी और अगर वो जनहित में काम करना चाहते हैं, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना चाहते थे, तो क्यों नहीं उन्होंने शिक्षा मंत्री हो या किसी को ये बताया कि ये तरीका है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो शुरुआत ये करी कि सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सरकार के खिलाफ 3 साल में कोई कोरोना मैनेजमेंट अच्छा था, तमाम चीजें थी, प्रधानमंत्री उसकी तारीफ कर चुके हैं, सब कुछ अच्छा है, तो जो नॉन इशू है उसको इशू बनाया जा रहा है। मैंने सवाल इसलिए क्योंकि वो खुद गृह मंत्री हैं, कुछ इनपुट उनके पास जाहिर होंगे, तभी उन्होंने इस तरीके के बयान दिए होंगे। क्या ये बीजेपी के लिए एक क्वेश्चन मार्क है? देखिए, जाहिर तौर पे इनपुट्स हैं या नहीं है, लेकिन राजनीति में डिफेंड करना बहुत जरूरी है और उन्होंने किया। देखिए, सवाल यह है कि अभी तक चाहे कोरोना मैनेजमेंट और यहां तक कि जब अलवर का मसला हुआ तो सीबीआई को गया और शांति हो गई, पर रीट ऐसा मामला था जब दिल्ली जो भाजपा मुख्यालय है वहां भी लगातार ये चर्चा थी और नेता प्रतिपक्ष को इस बात की हिदायत दी थी कि एक बड़ी लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बड़े स्तर पर धरना और पूरा बजट सेशन में केवल रीट मामले पर लेकर हंगामा होगा। अभी रंजीता, मेरे पास वक्त की कमी है, मिथिलेश जामिनी जी 20 सेकंड में मैं आपसे जवाब चाहूंगा, क्या विधानसभा सत्र के अंदर रीट और जोर से गरमाने वाली है? देखिए विजेंद्र जी, रीट की जो सबसे बड़ी चीट है उसे स्थापित करने के लिए भाजपा किसी भी स्तर पर जाएगी। जिस तरीके से सतीश पूनिया पर काड़ी पर हमला हुआ, ये जो तमाम जो चीजें चल रही है, जिस तरीके से आज लीला होटल के बाहर भाजपा ने प्रदर्शन किया, और ये जो जिस तरीके से सुभाष गर्ग जी के घर के बाहर की रीट का पेपर यहाँ मिलता है, गोविंद सिंह डोटासरा के घर के बाहर नाथी का बाड़ा, आज सोशल मीडिया पर खूब चल रहा था नाथी रीट का पेपर कहाँ मिलता है, नाथी के बाड़े में मिलता है। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं, ये जो तमाम है, ये साफ संकेत दे रहे हैं कि 9 फरवरी से शुरू होने वाला बजट सत्र में जहां अशोक गहलोत ये स्थापित करना चाहेंगे कि इस बजट में हम आम जनता को खुश करेंगे, पहला किसान बजट लाएंगे, वहीं भाजपा रीट के मुद्दे पर नौजवानों को वापस अपने से जोड़ने का काम करेगी। इरा, एक लाइन में बताइए मुझे, बेरोजगार नेताओं के तौर पर आगे की रणनीति क्या है? जी, ये रीट का पेपर का ही बात नहीं है, यहाँ पे एसआई और जेएन को भी नहीं भूल सकते। एसआई और जेएन के अंदर भी ऐसा ही कई मामले सामने आए हैं, उनको भी सीएम साहब को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको भी बताना चाहिए। आज रीट का मुद्दा जब हाईलाइट हुआ उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया। लेकिन मुझे रीट के लिए बताइए क्या रहेगी रणनीति, एक लाइन में, मेरे पास वक्त कम है। रीट के लिए ये रणनीति रहेगी, अगर सीएम साहब अगर L1 के अंदर अगर कदम नहीं उठाते हैं, उन्होंने ये बोला इसके ऊपर विचार किया जाएगा, अगर विचार नहीं करते हैं तो एक रणनीति के तौर पे। ठीक है, रामलाल शर्मा जी, विधानसभा में रणनीति क्या रहेगी सर, एक लाइन में?
देखिए विजेंद्र जी, हमारी रणनीति है कि जब तक सीबीआई जांच से सरकार घोषणा नहीं करती है तब तक हम इस मुद्दे को जिंदा रहेंगे। और रही बात ये, अब जब अगर परीक्षा निरस्त नहीं होती तो इस परीक्षा के ऊपर सवाल निशान इस बात का भी खड़ा होता है कि पता नहीं कितने वर्षों बाद के अंदर यह जांच पूरी होगी और उसके बाद में परीक्षा होगी। परीक्षा निरस्त हो गई, आप 62,000 की भर्ती प्रक्रिया को आप शुरू करें, युवाओं का कोई भविष्य अंधकार में नहीं होगा, उस भर्ती प्रक्रिया को जारी रखें और सीबीआई को जांच दे। जी, वो तो सर बोला ही गया है कि मई में होनी है परीक्षा, 1 महीने देरी से हो सकती है, लेकिन उसको किया जाएगा। आरसी चौधरी जी, क्या अब आगे की रणनीति यही रहेगी कि देखिए हमने पेपर भी रद्द कर दिया, हमने पद भी बढ़ा दिए हैं, अब आक्रोश मत कीजिए, जांच होने दीजिए? 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का वादा करके सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी के पास में पूरे देश के अंदर कहीं पे भी ऐसा मॉडल राज्य नहीं है जहां पे युवाओं के रोजगार को लेकर बात कर सके। निश्चित रूप से जमीनी ने बहुत अच्छी बात कही कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर व्यापक घोटाला हुए, राज्यपाल के पुत्र सहित आत्महत्या करनी पड़ी, किस प्रकार से वहां पे सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन पीड़ित लोगों को हत्या करनी पड़ रही है। ये वो लोग हैं जहां पे गिरोह की सरगनाओं को शरण देते हैं। आज महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से महत्वपूर्ण यह है कि एक ऐसा कानून जल्दी से जल्दी है जिससे इन पर कम से कम रोक लगे कि राजस्थान में याद नहीं आता कि सफलतापूर्वक अंतिम परीक्षा कब की गई है। जरूरी और जरूरत है कठोर कानून के। बीडी कैलाश जी, अंतिम सवाल आपसे सर यही है, क्या आप यह आश्वस्त कर पाएंगे कि इस विधानसभा सत्र के अंदर नकल के खिलाफ एक कठोर और कड़ा कानून लाया जाएगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है? जब परीक्षा ही रद्द कर दी तो जांच और ये सब मायने खत्म हो जाते हैं। जब परीक्षा एब इनिशियो खत्म कर दी और एसओजी जांच कर रही है, निष्पक्षता से जांच कर रही है, स्वयं विपक्ष के नेता कटारिया जी ने उसकी तारीफ की, और तो उसके बाद उनके ऊपर क्या दबाव पड़ा वो पलट गए। वरना तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि उन्होंने एसओजी की जांच की तारीफ की थी जी। और एसओजी यदि निष्पक्षता से जांच नहीं करती तो क्या रीट की परीक्षा कैंसिल हो पाती? एसओजी ने ही उजागर किया कि ये लोग इन्वॉल्व थे, इन्होंने किस तरीके से पेपर गायब किया, किन किन लोगों को दिया, ये सारी जांच निष्पक्षतापूर्ण हुई है और निष्पक्षता से जो जांच आई उसी के परिणाम स्वरूप जो है माननीय मुख्यमंत्री। ठीक है सर, लेकिन हम तो सवाल यही कर रहे हैं कि क्या एक कठोर कानून लाया जाएगा जिससे ऐसे लोगों के, मुन्ना भाइयों के अंदर डर रहे, वो आगे से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करे। शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। मकसद सिर्फ ये था कि जो सरकार की तरफ से आज फैसला लिया गया है, क्या वाकई में उससे उन बच्चों को राहत मिली है जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था, या फिर उन बच्चों को अफसोस जिन्होंने मेहनत के दम पर परीक्षा को पास किया था। नमस्कार।